अब मैं आपको अपने जीवन की तीसरी घटना से रूबरू कराती हूँ। तीसरी घटना सेम मंथ की है, जुलाई 2018 की। हो सकता है उस समय कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से या जिसके हिसाब से भी उस समय तो मैं इतना ज़्यादा ज्ञान में नहीं चलती थी, तो होरोस्कोप वगैरह भी थोड़ा मानती थी। तो होरोस्कोप वगैरह भी कि किसका कैसा चल रहा है समय, तो वह भी दिखाया, तो पूजन भी करवाया बहुत अच्छे से। तो देखिए, यह घटना जुलाई 2018 का 28 जुलाई का है, जब रात का 2:30 बज रहा था। 2:30 बज रहा था। आपने देखा होगा कमरे में साइड में जो इस तरह से एक रैक जैसा बना रहता है, जिसमें सामान वगैरह शोपीस वगैरह रखते हैं, सभी घरों में होता है। तो वो रैक पर कम से कम नई नई करके ऐसे बुक्स बड़े अच्छे तरीके से रखी हुई थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, कभी सोच भी नहीं सकते कि वो बुक्स कुछ इस तरह से हरकत में आएंगी कि गिरेंगी या कुछ भी। बहुत अच्छे तरीके से जमी हुई थी। और मेरा छोटा बेटा बिस्तर पे सोया हुआ था, और करीब 2:30 बजे जैसे अर्थक्वेक आता है उस तरह से वो बुक्स बड़बड़ बड़बड़ करके कम से कम 20-25 की ऐसी बुक्स उस बच्चे के ऊपर गिरी। और मैं और मेरा भाई, हम तीनों ऐसे लाइन से, बच्चा, फिर मैं, फिर मेरा बड़ा बेटा, फिर मेरा मेरा भाई, लाइन से ऐसे हम रात में सो रहे थे। और सडनली हम दोनों की नींद खुली, और नींद खुलने के साथ साथ हमने देखा कि वो कम से कम 25-30 किलो बुक्स उसके ऊपर अच्छे मोटे मोटे, आपने देखा होगा 12th 10th के ज्योग्राफी केमिस्ट्री मैथ के बुक्स कितने, रामायण के जितने मोटे मोटे होते हैं, और बहुत सारे बुक्स, इंजीनियरिंग के बुक उसके ऊपर गिरे, लॉ के बुक गिरे। और आप परमात्मा का इस अदृश्य शक्ति का साथ देखिए, आप विश्वास करें, ये सच्ची घटना है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई रची हुई घटना नहीं है, सच्ची घटना है। हम दोनों इतना डर गए, लेकिन बच्चे की आंख तक नहीं खुली। बच्चा थोड़ा भी उस जगह से हिला नहीं। हो सकता है ईश्वर ने उसकी इसीलिए नींद नहीं खुलाई बाबा ने, ताकि वो डर ना जाए। हो सकता है अगर उसकी नींद खुल जाती तो वो हरकत में आ जाता, और बहुत बुरे तरीके से हमेशा के लिए डर बैठ जाता उसे, इसीलिए शायद ईश्वर ने उसकी नींद नहीं तोड़ी। और जैसे इस तरह से इतना गैप, बच्चे का सिर यहाँ और तकिया ऐसे, इतना 1 इंच का, कुछ सेंटीमीटर का भी कह सकते हैं, इतने सिर से इतना डिस्टेंस पे वो बुक्स उसके सिर पे भर 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 करके गिरी। और देखिए, 2:30 बजे का समय था, बच्चा नींद में था, बच्चा डर ना जाए इस करके परमात्मा ने उसे उठाया नहीं, और हम दोनों को उठाया, और हम दोनों ने वो बुक्स उठाई। और आज तक वो बात किसी को पता भी नहीं है, क्योंकि हम दोनों विटनेस के तौर पे वहाँ थे। तो आज भी हम दोनों के मन में वो ख्याल आता है, तो हम सोचते हैं कि वाह बाबा, वाह वाह तेरी महिमा, वाह वाह तेरा साथ बाबा, वाह जो तेरा हो गया बाबा वो तो उद्धार ही हो गया उसका। ऐसा है मीठा बाबा, ऐसा है ईश्वर का साथ, ऐसे देता है ईश्वर साथ। तो आप दिल से तो उसे अपना कर देखिए, दिल से तो उससे रिश्ता जोड़ करके देखिए, तो क्यों ना, वो तो बंधा हुआ है ईश्वर हमारा साथ देने के लिए, लेकिन उसे सच्चे दिल से पुकारिए। यदि आप ऐसे ही पुकारेंगे, बिना रिश्ते के, बिना सच्चाई के, बिना सफाई के, तो ईश्वर आपके साथ नहीं होता ना। फिर हम कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन ईश्वर साथ देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें शक की बात नहीं, शक की गुंजाइश तो है ही नहीं, क्योंकि अब तो संगम युग में ईश्वर स्वयं साक्षात हम बच्चों की हेल्प के लिए, सहायता के लिए सम्मुख हो जाते हैं, है ना।
तो इसीलिए आप सच्ची आस्था, सच्चा विश्वास, एक बल एक भरोसा रखिए, खुद भी जुड़िए, औरों को भी जोड़िए और अच्छे अच्छे आपके अनुभव साझा कीजिए, अपने अनुभव सुनाइए, ताकि और भी मनुष्य आत्माएं आपके इस ज्ञान से जुड़ करके आप बाबा का साथ ले सके, बाबा का सहयोग ले सकें और बाबा का सहयोग साथ लेकर के अपना बचा हुआ जीवन बहुत अच्छी रीति से जो है निकाल सकें। लोग कहते हैं कि मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, किसी किसी को विश्वास नहीं होता ईश्वर पर। ईश्वर पर विश्वास कीजिए। ओम शांति।